मेडिकल जी को अरेस्ट करते हुए ये लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब पड़ो, डूब पड़ो, डूब पड़ो। शर्म नहीं तो डूब पड़ो, डूब पड़ो, डूब पड़ो। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो सर जैसे देखिए जेकेएसएस भी कब से हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहा है। हमें भी 2-3 साल हो गए हैं घर बैठे बैठे। जिनकी एज हो रही है बच्चों की, वो कितने देर से अपने घर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी नौकरियां नहीं दी जा रही यहाँ पे। अगर नौकरियां देते हैं तो हमारी पोस्टर निकालते हैं और उसके बाद फिर ये कह देते हैं कि नहीं जी अभी हमारा स्कैम हो चुका है, ये अब लिस्ट स्क्रैप हो चुकी है। हम कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, कितनी देर से हम कितने लगातार हम पढ़े जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमें उसका फल नहीं मिला है। 2-3 साल हो गए हैं। ये बोलते हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, अब हमने आपको नौकरियां देनी है, लेकिन वो नौकरियां कहाँ है? अभी तक हम इतना यूथ जो है यहाँ पे इकट्ठे हुआ है, लेकिन हमें आज तक एक भी नौकरी इन्होंने अभी तक नहीं दी। फिर भी ये कहते हैं कि नहीं जी हम आपको नौकरी दे रहे हैं। और जो एपटेक जो ये कंपनी लेके आए हैं नौकरियां देने के लिए, वो इतने स्कैम कर रही है, स्कैम पे स्कैम हो रही है। लेकिन फिर भी आज भी एपटेक को ही ये इन्होंने टेंडर क्यों दिया? हमें इसका जवाब चाहिए। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, कितने देर तक हम पढ़ते रहेंगे, कितने देर तक अपने पेरेंट्स से हम पैसे लेते रहेंगे? इनको भी हमारा देखना चाहिए। इतना यूथ है जिनकी उम्र हो रही है, उनका क्या? तो मतलब ये यूथ के लिए हमारे लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ जी 30,000 रुपया, 30,000 नौकरी दे दी है, 20,000, 26,000, लेकिन आज तक हमें तो कोई नौकरी नहीं दिखाई दे रही है। आप ही बोलो। सही है कि जो भी मतलब हमें इतनी रिक्रूटमेंट दिखा रहे हैं, बट लगाए कितने ही बंदे हैं? लगाए आज तक कोई बंदा नहीं है। ठीक है, हमने जेई का एग्जाम पिछला दिया था, वो भी स्क्रैप हो गया। अब आगे हम फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से आगे जाके फिर से स्क्रैप हो जाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ हम सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए या सिर्फ प्रिपेयर करते रहेंगे, एग्जाम का ये रिजल्ट कोई नहीं देंगे, उसके बाद स्क्रैप करते जाएंगे। इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, चाहे हमारा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट हमारा रिजल्ट आना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पोस्टें दिखाने से, हमें लालच देने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट रिजल्ट आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ स्क्रैप करे जा रहे हैं, ना रिजल्ट का पता होता है, ना कुछ पता होता है। खुलेआम छोड़ रही है जिन लोगों को सरकार ने कहा कि पेपर लीक है, जांच करने के बाद उनको खुलेआम छोड़ा। जिन लोगों को खुलेआम छोड़ा, आज वो फिर से पेपर लीक कर रहे हैं। आप अपने नाम से ये वही लोग हैं जिन्होंने जेकेपीएसआई लीक करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट लीक करा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी पेपर लीक करा था। आज जब युवा बाहर निकलता है तो कहते हैं कि हमें क्या है, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया था, तुमने जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया उसके खिलाफ फैसला दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला दिया था। लेकिन सरकार ने अगले ही दिन स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर किस पे लिया? जुडिशियल इंक्वायरी पे। फेवर किसको करा? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन? एपटेक, जिस कंपनी का हर एक पेपर फरवरी महीने में 8 जगह पे उसके एम्प्लॉइज के ऊपर FIR काटी गई। ये जो लोग थे, इसके सिटी हेड, सुपरवाइजर, ऐसे लोग शामिल थे।
इससे पहले भी ये जब ब्लैक लिस्ट हुई थी जेकेएसएसबी में नहीं, ये यूपी में ब्लैक लिस्ट हुई थी। तो इसी कारण से, क्योंकि इसके अधिकारी पेपर लीक करने में शामिल थे, आज जब जेकेएसएसबी कानून इसको कहता है कि भाई आप इसको बाहर करिए और किसने इसको टेंडर दिया उसकी जांच करिए, तो हमारे एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं को दबाती है और उसको पारदर्शिता का ढकोसला बजाते हुए कहती है कि हम पारदर्शी हैं। जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं जिन्होंने चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो जेकेएसपीएसआई का एग्जाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, जेई का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें धांधलियां हुई, इसके कराए हुए सारे एग्जाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ट्विंकल जी, आपने एक याचिका दायर की है कोर्ट में, तथ्यों के आधार पर बात करें, कैमरास में बताएं कि क्या तथ्य है, क्या फैक्चुअल फिगर है। हमने कहा था कि इन्होंने फेवर किया है। जांच जो को ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट थी वहाँ ये साबित हुआ। अभी भी उसका जजमेंट जो है, जब डीबी में गए तो वो जजमेंट अभी फाइनल ऑर्डर के लिए रिजर्व है, लेकिन जेकेएसएसबी उस ऑर्डर की चिंता न करते हुए अगला कैलेंडर निकाल देती है। क्या ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है, उसको दे दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे? इन्होंने पहला भी वैसा किया है। क्या ये सवाल जेकेएसएसबी में किया जाएगा? ट्विंकल जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई तालमेल बैठ रहा है एपटेक और सरकार की इस कार्रवाई के बीच? मैं बैठ रहा नहीं है, बैठ चुका है। सरकार उसको एपटेक को जेकेएसएसबी में डिफेंड कर रही है। सरकार के वकील कह रहे हैं ये कंपनी सही है, पहले ब्लैक लिस्ट थी। सरकार के अधिकारी जेकेएसएसबी में बैठे हुए कह रहे हैं कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, आज की डेट में नहीं है। इसमें हम क्या रीजन है कि बार बार एपटेक की एग्जाम कंडक्ट करते और आप लोग बैठते क्यों एग्जाम्स में? जो आप बात कर रहे हैं बैठते क्यों है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को बार बार, कोई बच्चा जो 5 साल के लिए सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा है कि पेपर हो, ये ढकोसले मारते हैं कि हमने 20,000 नौकरी दे दी, 30,000 दे दी। 5 साल से रिक्रूटमेंट, आज भी आप देखिए एग्जाम कैलेंडर जो आया 2020 का नोटिफिकेशन है, जो कोरोना के टाइम पे नोटिफिकेशन आए थे उन्होंने खारिज कर दिए। इतना अगर ये झूठ कह रहे हैं सबके सामने, हम जब परीक्षा में बैठने जाते हैं, इस बार जब हम गए थे हमने देखा एक भी कंप्यूटर में जो है एंटीवायरस नहीं था। कंप्यूटर को हम बैक एंड में एक्सेस कर पा रहे थे, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता था। और वही केवी टीजीटी में, केवी पीजीटी में एपटेक ही पेपर करा रही थी, उसमें सॉफ्टवेयर हैक हुआ। ले में जो वहाँ पे एडिशनल एसपी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर हैक हुआ था। ट्विंकल जी, एक नामी व्यापारी का, जो कि हिंदुस्तान के एक बड़े व्यापारी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है किसी तरीके की इलेक्ट्रल फंडिंग इसमें मौजूद हो सकती है? देखिए, ऐसी कंपनियां फंडिंग देती हैं। इन्होंने जो पिछली मेरिट रैंक थी उसने एक बड़ी कंपनी को 2013-14 में फंडिंग दी थी, उन्होंने फंडिंग दी थी। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में उसको टेंडर भी मिलता है, और उस समय केंद्र में जो सरकार थी उसके दिशा निर्देशों पर मिला या कैसे मिला वो जांच का विषय है। इस कंपनी ने ऐसा कुछ करा है, ये भी जांच में ही सामने आएगा, जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा।